हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो कल जो हमने आपको टारगेट्स दिए थे, यानी कि कल के लिए जो टारगेट्स थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो यहाँ पे हमने 72,600 पे मार्क किया था कि इंपॉर्टेंट लेवल हमने डिस्कस किया था कि अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट तो हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा 72,875 का। तो मार्केट ने जो ओपनिंग दी है वो इससे ऊपर ली है, हमारे टारगेट से ऊपर दी है, और उसके बाद मार्केट क्वांटिटी में नीचे गिरती है, यानी कि हमारा अपसाइड का टारगेट जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम अपसाइड पे जाएंगे, अदरवाइज हम ऊपर नहीं जाएंगे। इसके बाद मार्केट ने जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 72,600 को, उसको यहाँ पे ब्रेक किया, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 72,364 और 72,035, इन दोनों को मार्केट ने हिट किया। तो हमारे जो डाउन साइड के टारगेट्स थे वो एक्टिवेट हुए यहाँ से, इस लेवल से, और उसके बाद मार्केट ने हमें डाउन साइड का मोमेंटम दिया और हमारे दोनों टारगेट्स हिट किए। तो आई होप आपने अच्छा ट्रेड यहाँ से मार्क किया होगा, यहाँ से अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा। अब बात कर लेते हैं एक्सजी यूएसडी के ऊपर। एक्सजी यूएसडी में हमारे जो लेवल्स इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रखा हुआ था अपना 23.893। हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम बाय साइड जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो हम सेल साइड जाएंगे। यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं रिवर्सल आया, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। यहाँ से फर्स्ट टारगेट बाउंस करने के बाद हमारा जो लेवल था 23.89 का, उसको मार्केट ने ब्रेक करके हमारा अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट किया, और यहाँ से एक्टिवेट होने के बाद मार्केट ने हमारे अपसाइड के दोनों टारगेट सेट किए। उसके बाद हमारा जो 23.805 का जो लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट जो हिट हुआ था उसको ब्रेक किया मार्केट ने इस लेवल पर, और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूटी में हमारे दोनों टारगेट्स डाउन साइड के और हिट किए हैं यहाँ पर। तो मार्केट ने बहुत अच्छे हमें ट्रेड्स यहाँ पर दिए हैं। अगर आपने लेवल्स को कंसिडर करते हुए ट्रेड्स को प्लान किया होगा तो आपने जरूर अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा। यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि मंडे को, यानी कि 5 जून 2023 को किस तरह का रिस्पांस दे सकती है मार्केट। तो डे के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे हम। डे के चार्ट पे देखिए, यहाँ पे अगर हम नोटिस करें एक लेवल हमने ड्रॉ किया, मतलब ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो सके हमें। इसको हम ब्लू लाइन कर देते हैं। ये ब्लू लाइन पे देखिए हमें मार्केट ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया मार्च में 22 मार्च में 2022 में। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें रेजिस्टेंस मिला फेब में। उसके बाद अभी ये वापस इसी लेवल पर आ चुकी है, इसी पर्पल लेवल पे। इसी पर्पल लाइन से देखिए मार्केट ने कल भी रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से स्ट्रांगली मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम लिया है। यानी कि एक लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है ये 72,875 का, जिसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया था। उसके मार्केट काफी टाइम ऊपर सर्वाइव कर पाई है, लेकिन उसके बाद मार्केट अब नीचे आ चुकी है। अब नीचे आने के बाद मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। जैसे कि अब हम यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पर कैंडल नीचे आ चुके हैं, यहाँ पर इस लेवल से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिली लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट डे ही वापस इस लेवल के नीचे नीचे मार्केट आ गई है। यानी कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है, और ये हमें मार्केट को ऊपर जाने से भी रोक सकता है। तो अभी फिलहाल ये एक लेवल हमें मिला है, और एक लेवल हम मार्क करेंगे। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं पहले। 1 आवर के चार्ट पे देखिए ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं इसको भी हम पर्पल कर देते हैं ताकि हमारे पास एक क्लियर विजन रहे। ये दो लाइंस है हमारे पास, इंपॉर्टेंट लाइंस है। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रांगली सपोर्ट देखा है, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखा है। अभी मार्केट जो इस लेवल से नीचे की तरफ आ चुकी है। अब इससे नीचे आने के बाद अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो वे आउट है हम उसको प्लान करेंगे। देखिए अगर मार्केट यहाँ से जैसे मंडे को मार्केट ओपन होगी तो मार्केट ऊपर की साइड भी ओपन हो सकती है, नीचे की साइड भी ओपन हो सकती है। 72,035 से ऊपर या फिर इसके नीचे ओपन हो सकती है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हुई तो हमें क्या करना होगा, हमें वेट करनी होगी। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेगी तो हम वापस जाएंगे 72,364 और 72,600 के लिए। या फिर अगर मार्केट यहाँ से नीचे ओपन होती है या फिर अगर यहाँ से ऊपर ओपन होने के बाद ब्रेक ले लेती है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 71,851। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे 71,899। ये ब्रेक होते ही 71,741 का टारगेट रह सकता है। तो इस केस में 72,000 एक डिसिसिव लेवल है। आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से हमने ट्रेड प्लान करना है। मार्केट अगर ऊपर ओपन होती है तो हमारे पास दो कंडीशंस होंगी, या तो ये यहाँ से रिवर्सल ले लेगी या इसको ब्रेक कर देगी। अगर रिवर्सल लिया तो हम बाई साइड जाएंगे, अगर ब्रेक कर दिया तो हम सेल साइड जाएंगे। दूसरा कंडीशन है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ ओपन होती है
तो या तो मार्केट यहीं से नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करेगी या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़कर इस लेवल को ब्रेक करेगी। ब्रेक किया तो हमें पता है सेल बाई साइड जाना है, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई तो हमें सेल साइड प्लान करना है। तो इस तरह से आप अपने लेवल्स को मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं मंडे को, और इस लेवल को भी हम ग्रीन कर लेंगे, ये भी हमारा टारगेट है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सएजी यूएसडी के ऊपर। इसको भी हम डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे ये जो ब्लैक लाइन है इसको एक्सटेंड करते हैं हम। ये लेवल हमने मार्क कर लिया है यहाँ पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट जो है, इसको अगर हम कंसीडर करें, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस किया है। एक कैंडल ग्रीन बनी, फिर से दोनों कैंडल रेड बन गई, यहाँ पे भी ग्रीन बनी फिर रेड बन गई है, यहाँ पे ग्रीन बनी कंटिन्यूटी में दो रेड मिली है। यहाँ पे मार्केट ने क्लियर रेजिस्टेंस फेस किया है। मार्केट इससे ऊपर यहाँ पे देखिए आप कितना क्लियर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए हमने इसको कंसीडर किया है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है यहाँ पर। इसको भी हम पर्पल कलर कर देते हैं यहाँ पर। इसी से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ गिरी है। अभी यहाँ पर देखिए, अगर आप डे के चार्ट पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक वी शेप की पैटर्न बन रहा है। अगर ये लेवल टूट जाता है, 23.805 का लेवल टूट जाता है, तो मार्केट हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम दे सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन हमें इससे पहले इसके टूटने का वेट करना होगा। लेकिन अगर हम डेली चार्ट पे बात करें तो ये डेली चार्ट पे टूटेगा या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमें पता नहीं चलेगी, क्योंकि अभी हमें अगर डेली चार्ट के ऊपर बात करें तो हमारे पास काफी सारा डाटा आने वाला है, मंडे को इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है, जिसका इम्पैक्ट डेली चार्ट पे पड़ेगा। तो उसके लिए हम नहीं कह सकते कि डाटा किस टाइप का आएगा, और अगर डाटा पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया तो ये लेवल ब्रेक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पे स्विच किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनी हुई है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है मार्केट। अब हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखिए मार्केट जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिर चुकी है, लेकिन डाउन साइड पे हमें पता है हमारे पास एक सपोर्ट लाइन हमने 4 आवर के चार्ट पे अभी भी ड्रॉ करी है, ये हमें सपोर्ट दे सकती है। इसको सपोर्ट लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इससे नीचे भी मार्केट आ रखी है। थोड़ा सा क्लियर करेंगे यहाँ पे इसको, सपोर्ट लाइन को। ये अब हमारी क्लियर सपोर्ट लाइन बन चुकी है। अब हम यहाँ से अपने लेवल्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरह से मार्केट जो है रिस्पॉन्ड कर सकती है। इससे पहले हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ क्यों करी है, इसको ग्रीन कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस, क्लियर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लियर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अगर हमें अपसाइड का या डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है तो हमें कुछ लेवल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेवल्स के लिए हम एक और लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास क्लियर लेवल्स आ गए। अभी देखिए यहाँ से लाइन क्यों ड्रॉ करी है हमने, ये वाली लाइन क्यों ड्रॉ करी है, क्योंकि अगर आप इस एरिया को थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मार्केट जो है इस लेवल पर सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले चुकी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना। ठीक है, तो ये लेवल जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसीलिए हमने इसको एक टारगेट के तौर पर यहाँ पे मार्क किया है। तो हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, हम यहाँ पे दो लेवल्स मार्क करेंगे अपने डिसिसिव लेवल्स, इसको भी हम ब्लैक कलर कर देंगे। अब हमारे पास दो लेवल्स आ गए। अब हमने क्या करना है कि अगर मार्केट 23.636 को ब्रेक करती है तो 23.673, 23.72 ये हमारे दो टारगेट्स रह सकते हैं। और अगर मार्केट ने 23.59 को ब्रेक किया तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे 23.533, या फिर अगर मार्केट देखिए यहाँ से साइडवेज जाती है और यहाँ से ब्रेक करती है तो 23.533 हमारा टारगेट नहीं रहेगा। फिर ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये हमारा टारगेट रह सकती है, ये टारगेट रहेगी। अगर ये ब्रेक हो जाती है तब हमारे ये टारगेट एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इसके बाद अगर मार्केट और नीचे की तरफ गिरती है, क्योंकि जैसे मार्केट हमने डिस्कस किया कि डाटा आने वाला है, तो डाटा अगर हमें सिल्वर के लिए नेगेटिव होता है तो मार्केट इससे भी नीचे जा सकती है, और अगर इससे नीचे जाएगी तो कहाँ पे रेस्ट लेगी वो हमें पता होना चाहिए। तो 23.48707 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। तो आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान्स करने हैं, किस तरह से लेवल्स करने हैं हमें यहाँ पे कंसिडर।
तो यहाँ पे दो ब्लैंक लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं 23.63 और 23.59 पर। ये दोनों हमारे डिसिसिव लेवल्स हैं, इनके बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये ब्रेक होंगे तब हम सेल साइड या बाई साइड जाएंगे। अगर अपसाइड वाली जो लाइन है यानी कि 23.63 वाली लाइन है, अगर ये ब्रेक होती है तो हम बाई साइड जाएंगे, और अगर 23.59 वाली लाइन ब्रेक होती है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए मंडे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, और किस तरह से फंड्स ऐड करने हैं, किस तरह से अकाउंट ओपन करना है, इनके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, जिसकी वीडियो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही लिंक हमने ऐड किया हुआ है जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमें। तो ये टाइम फ्रेम्स है 2 बजे के अराउंड जो है जीबीपी का डाटा आने वाला है, और 7 बजे के अराउंड जो है सर्विसेज पीएमआई, यूएस का सर्विसेज पीएमआई का डाटा आने वाला है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आने वाला है। तो अगर जीबीपी का डाटा पॉजिटिव आता है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसमें जीबीपी में आप ट्रेड ले सकते हैं, जीबीपी यूएसडी में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो जीबीपी यूएसडी ऊपर की तरफ जाएगा, और इसके ऑपोजिट डॉलर इंडेक्स जो है DXY जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, तो अगर ये नीचे गिरा, डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा, तो हमारा जो सिल्वर है, जो हमारा सिल्वर है XAGUSD, वो इसके ऑपोजिट जाएगा, यानी कि XAGUSD ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा तो XAG ऊपर जाएगा, और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो XAG नीचे गिर जाएगा। उसके बाद 7:15 बजे 7:30 बजे दो डाटा आने वाले हैं, सर्विसेज पीएमआई और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। देखिए ये जो पीएमआई होता है ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का इंडेक्स होता है। पीएमआई मतलब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो ये एक्चुअली बताता है कि भी किस तरह का इकोनॉमी में परचेजिंग चल रही है। ठीक है, तो परचेजिंग अगर इंक्रीज हो रही है, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो परचेजेस अगर इंक्रीज हो रही है तो यानी कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली उसकी करेंसी, उस देश की करेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। तो अगर सर्विसेज पीएमआई और नॉन सर्विसेज पीएमआई, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डाटा आता है वो पॉजिटिव आता है, यानी कि यूएस जो है वो ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से यूएस डॉलर या फिर आप कह सकते हैं DXY जो है ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें पता है हमारा XAUUSD जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, ये ऑपोजिट चलते हैं, ये हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये दोनों ऑपोजिट क्यों चलते हैं। क्योंकि डॉलर में लोग ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा रिटर्न और क्विक रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन अगर डॉलर गिरने लगता है तो लोग यहाँ से पैसा निकाल के सेफ जगह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। और वो सेफ जगह क्या होती है, वो सेफ जगह होती है हमारी सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो अगर ये डॉलर इंडेक्स नीचे गिरना शुरू होता है तो लोग यहाँ से पैसे निकाल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड जो है वो बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।